आज हम आपको एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री की बात बताने जा रहे हैं जिसकी ईमानदारी पर किसी को भी रत्ती भर शक नहीं होता। कितना? रत्ती भर भी नहीं। ईमानदारी का सबूत पहला देखिए। जनाब अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अच्छी बातें लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं। सब इंसान बराबर है, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोगों में भाईचारा और मोहब्बत हो, ना कि नफरत और बैर हो। सही बात है, काश कि केजरीवाल साहब जैसा लिखते हैं आप उस पर थोड़ा सा अमल भी कर लेते तो आपकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं आती। लेकिन गलती आपकी नहीं है। आप जब संघर्ष कर रहे थे तो देखिए कैसे दिखते थे। आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा, मुझे याद है अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त जब आपने कहा था, जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में कि सब कुर्सी का खेल है। जो भी इस कुर्सी पर बैठता है भ्रष्ट हो जाता है। इस दौरान आपका बहुत ज़्यादा फिट भी रहते थे आप। मेरा मतलब आपका वजन 50 किलो का ही होगा और कितने किलो के हैं अब आप, वो दिल्ली की जनता देख रही है। लगता था कि तब आप रोज बाबा रामदेव से योगा सीखने जाते थे। खैर ये आपका निजी मामला हो, लेकिन आप अपने उस बयान पर कितना कायम है, आप कितने भ्रष्ट हैं ये बताइए। अब जरा ये भी बता देते कि दिल्ली की भोली भाली जनता को आप कितने गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं कि दिल्ली की भोली भाली जनता से झूठ बोलकर मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन केंद्र सरकार जो आपको ऑक्सीजन दे रही है उसे तो दिल्ली की जनता के लिए इस्तेमाल करते। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता कह रहे हैं। दिल्ली सरकार झूठों का एक पुलिंदा जो समूह द्वारा चलाया जा रहा है और शासन के एक मजाक बन गया है शासन। दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल्ली में ऑक्सीजन की कुल मांग यानी कि डिमांड जिसे कहें, ऑक्सीजन की ज़रूरत जो थी वो थी 976 मेट्रिक टन यानी कि 976 मेट्रिक टन। 976 मेट्रिक टन कुल ज़रूरत थी, जिसके मुकाबले हमें दिल्ली की दहलीज पर जो ऑक्सीजन लाकर दी गई, जो मिली, वो थी मात्र 433। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि दिल्ली को 976 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जबकि आप कह रहे हैं कि 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जरूरत के साथ ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दे भी रही है, तो दिक्कत कहाँ है? केजरीवाल जी, दिल्ली में जनता क्यों मर रही? वैसे देखिए दिल्ली की जनता आपके झूठ पर क्या कह रही है। आदेश गुप्ता के ट्वीट का जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा होता कि सरकार केंद्र के दिए पैसे से ऑक्सीजन प्लांट लगा लेती बजाय कोर्ट जाने के। दिसंबर से अप्रैल तक दिल्ली सरकार प्लांट लगाना तो दूर, ऑक्सीजन टैंकर तक का इंतजाम नहीं कर पाई। वहीं एक और यूपी प्लांट ने कई लगा दिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। एक और यूजर लिख रहे हैं कि केजरीवाल की पूरी पार्टी बहरूपिया है, दिल्ली की जनता के साथ जान का खिलवाड़ कर रहे। भगवान दिल्ली की जनता को इससे कब छुटकारा मिलेगा? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि केजरीवाल के 8 रतन, ताहिर हुसैन पेट्रोल बम वैज्ञानिक, इमरान हुसैन ऑक्सीजन और चोर विशेषज्ञ, अमानतुल्ला खान सरतन से जुदा विशेषज्ञ, संजय सिंह सिनेमा टिकट विशेषज्ञ, सोमनाथ भारती घरेलू हिंसा विशेषज्ञ, भगवंत मान नशा मुक्ति विशेषज्ञ, संदीप कुमार राशन कार्ड विशेषज्ञ। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करने वाले ट्वीट दिखा रहे हैं। हमने और भी ट्वीट खोजने की कोशिश की जो कि केजरीवाल के समर्थन में किए गए हों, लेकिन देखिए हमने पूरा ट्विटर खंगाल डाला, लेकिन हमें कोई भी ट्वीट ऐसा नहीं मिला जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लिखा हो और ये कह रहा हो कि आदेश गुप्ता झूठ बोल रहे हों। लेकिन जब इस पूरे मामले की हमने पड़ताल की, इस पूरे मामले की जब हमने पड़ताल की तो हमें ये मालूम चला कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा की जो बाइट, जो उनका बयान आदेश गुप्ता अलग अलग काट कर, मतलब एडिट करके वो अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किए हैं, उसमें भी एक गड़बड़ ढाला है। अब आदेश गुप्ता, यहाँ तो हम केजरीवाल पर कह ही रहे हैं कि केजरीवाल की ईमानदारी का कोई शक नहीं है, कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब हमने आदेश गुप्ता के ट्वीट का खंगालने की कोशिश की और अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा की पूरी बाइट खोजी हमने, तो हमें मालूम चला कि राघव चड्ढा कह रहे हैं कि 3 मई तक और अरविंद केजरीवाल 6 मई बोल रहे हैं। मतलब कि यहाँ भी गड़बड़ घोटाला है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ईमानदार पार्टी है, आदेश गुप्ता ईमानदारी का ढोल बजा रहे हैं।
तो यहां पर कहने का मतलब ये है, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो भी सही है, राघव चड्ढा जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन आदेश गुप्ता जो एडिट करके वीडियो मर्ज करके लगा रहे हैं वो गलत है। तो भैया नेताओं के चक्कर में मत आइए। नेता केवल सिर्फ और सिर्फ इस समय में भी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। आदेश गुप्ता को अभी इस समय तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम अरविंद केजरीवाल अगर आपके प्रतिद्वंदी हैं, अरविंद केजरीवाल जी अगर आपके बीजेपी वाले प्रतिद्वंदी हैं, तो भैया लड़ते रहिएगा। अभी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, आप लोगों की ज़रूरत है दिल्ली की जनता को, उसी दिल्ली की जनता को जिससे कभी आप फ़ोन करके कहा करते थे कि नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। तो भैया उस जनता को तो देखिए। आदेश गुप्ता अगर आपका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, तो आदेश गुप्ता को भी हम कह रहे हैं, आदेश गुप्ता कौन सा सही काम कर रहे हैं? आदेश गुप्ता या बीजेपी अगर सही काम करती तो दिल्ली की जनता आपको तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनाती केजरीवाल जी। तो दिल्ली की जनता को आप पे बहुत भरोसा है, आप उस भरोसे को मत तोड़िए। और रही बात ऊपर की, जो हमने आपके वजन के बारे में बात किया, तो वैसे आप पहले बहुत ज़्यादा फिट लगते थे। जब आप अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन करते थे तो बहुत ज़्यादा फिट लगते थे। ये मेरा निजी विचार है, आप निजी विचार को अन्यथा